स्कूल जाते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पकड़ के ना ले जाए। और डर तो लगता ही है, लोग ऐसे देखते भी हैं। आज भी मुझे एक लड़का देख रहा था, मैंने उसको चिल्ला दिया था। वो मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि लड़कियां सेफ कहीं है ही नहीं। आप दिन में देख लो, अब लड़की कोई जा रही है नॉर्मल कपड़े पहने, उसने फुल स्लीव्स के पूरी कवर है। लड़के हैं वो कमेंट कर देते हैं राह चलती लड़की पे, तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो फिर लड़कों आपको की क्या लगता है कि सारी गलती लड़कों की है? वो मैं उन लड़कियों का नहीं बोल रही हूँ जो वल्गर कपड़े पहनती हैं, मैं उन लड़कियों का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो नॉर्मल लड़कियाँ होती हैं, अब मान लो जो कोलकाता का आप बोल रहे हो, वो लड़की तो बेचारी वो तो हॉस्पिटल में थी, वो तो डॉक्टर थी, उन्होंने तो कुछ ऐसा वल्गर पहना नहीं होगा तो उनके साथ हुआ है ना। जी तो मैम। जो वल्गर पहन रही हैं कपड़े उनका नहीं बोल रही हूँ मैं, जो नॉर्मल लड़कियाँ ना उनका बोल रही हूँ। मैम भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्होंने ये नारा दिया हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है इस देश में बेटी पढ़ भी रही है और बच भी रही है? पहले बचाना पड़ेगा तब तो पड़ेगी वो। ये बात भी सही है मैम आपकी हाँ। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है सरकार को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए इस बारे में, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना गवर्नमेंट चाहिए? कुछ नहीं कर सकती ना वो कुछ करेगी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो कुछ कर ही नहीं रही है ना, इतने तो कांड हो रहे हैं, इतना सब तो मैम हो जैसे रहा है। हाथरस हुआ था, अभी कोलकाता का हुआ है, और जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था हमारे देश में, तो लगातार इसकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और महिला बिल्कुल सुरक्षित नारी, जो भारत की नारी हम जो देवी की तरह जिसे पूछते हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है हमारे देश में। इसका सबसे कारण क्या मानती है आप? क्या एक कारण हो सकता है जो है? कारण मैं जो मानती हूँ ना वो फैमिली को मानती हूँ। फैमिली जो है ना लड़कियों को बोलती है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, लड़कों को कोई नहीं अच्छा, बोलता मतलब है। जब जो रात को घर से बाहर निकलना रहता है तो लड़का जा सकता है नाइट आउट के लिए, लेकिन हाँ, लड़की नहीं नहीं जा वो सकती। मैं नहीं बोलती ना कि लड़के आप रात को लड़के नहीं जा रहे हैं, लड़कों को मत भेजो या लड़कियों को मत भेजो। जब तुमने रोक के रखा है, जैसे लड़कियों को रोक के रखा है कि तुम नहीं जा सकती, तो लड़कों को भी बोलो ना। तो जो तुम्हारे घर के लड़के हैं वही तो बोलते हैं ना आगे जाके कि आप मतलब बाहर जाके किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, वही तो छेड़ते हैं। तो मतलब घर वालों को लड़कियों पर ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले लड़कों पे ध्यान हाँ, दें। पहले लड़कों पे मैम ध्यान बहुत दें, अच्छी बात लड़कियाँ बोली वैसे ही आपने। सेफ रहेंगी। बिल्कुल सही चलो। बात। तो ये जो बहुत जो घटना हुई है ये बिल्कुल भी अनसेफ है। मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, अगर एक डॉक्टर भी मतलब सेफ़ फील नहीं कर रही है तो फिर हम नॉर्मल जो है गर्ल्स वो कहाँ से सेफ़ फील करेंगी। तो ये चीज़ें जो भी हो रही है, सबसे पहले तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेंस को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हमारे बीच में हो रही है ये क्यों हम इस चीज़ के मतलब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है जो इंसान इस तरीके से घटना मतलब घटती है। तो लोगों को समझाने की और लोगों को अवेयर दिलाने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली वुमेंस, कि अगर आप किसी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हमारे अपने भी बहुत सारे गलत कर रहे हैं। ऐसे कई केसेस हैं, 6 महीने के बच्चों के साथ रेप हो रहा है, इवन ओल्ड एज वुमेन के साथ भी बहुत ज़्यादा रेप हो रहा है। मतलब कोई एज लिमिट्स नहीं है रेप में। मैम एक चीज़ और, मतलब आप भी एक महिला ही हैं, आप घर से निकलती हैं तो आपको लगता है कि आप पे कोई नज़र नहीं रख रहा है या आप सुरक्षित हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अनसेफ फील करती हूँ। हर टाइम पे हमें यही टेंशन रहती है कि कोई ना कोई हमें नज़र रख रहा है, तो मैं बिल्कुल अनसेफ फील नहीं करती हूँ। ऐसा है सर, बट हमारी फैमिली ऐसी नहीं है। स्पेशली अगर हम यही चीज़ देखेंगे कि मतलब वुमेंस को इस वजह से हम बाहर ना निकालें तो फिर वुमेंस कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे देश में लड़कों को आज़ादी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से रैप का केस बढ़ते जा रहे हैं वो बहुत बेकार है। ना आपको लगता है आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, भारत की जो महिला है आज सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है भारत में? बिल्कुल नहीं करी, हम ही नहीं करते। हमको डर लगता है अगर हम कहीं जा रहे हैं, कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो। मैं भोपाल शहर में अगर आप रात को 8 बजे के बाद बाहर निकलती हो तो आपको ऐसा लगता है कि भोपाल एक सुरक्षित शहर है? महसूस होता है आपको सुरक्षा यहाँ पर? नहीं। तो आप दोष किसको देगी? यस। दोष किसको देना चाहूँगी इसका? मैं लड़कों को कहूँगी कि ऐसा ना करें मैम वो। सभी लड़के बुरे नहीं होते। हाँ, ये तो है, बट नहीं करना चाहिए ऐसा, उनको खुद सोचना चाहिए। तो मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो संस्कार है वो घर से ही मिलते हैं लड़कों को भी और लड़कियों को भी? जब हाँ, लड़कियों को रोका बिल्कुल। जाता है कि तू रात के 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, लेकिन कभी लड़कों को नाइट आउट के लिए रोका नहीं जाता, नहीं, अधिकतर कभी नहीं पेरेंट्स रोक ऐसे ही नहीं। होते हैं। तो आपको लगता नहीं ये कुछ गलत हो रहा है हमारे देश ये में? हो रहा है गलत। अच्छा। हो रहा है। तो आप भोपाल से ही है कि कहीं बाहर नहीं, से है? मैं भोपाल के थोड़े दूर से हूँ। अच्छा, मैं तो आपके पेरेंट्स आपको अलाउड करते हैं तो बाहर पढ़ना आना? बाहर पढ़ने नहीं, मेरा अप डाउन रहता है, अच्छा, अप मेरा डाउन। कॉलेज यहीं पे तो है आपको तो। कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, अगर मतलब आप एक बस रहती है तो कोई और टेंशन नहीं इतना। मान लीजिए अगर आप एक लड़का रहती तो आपको अलाउड कर देते ना कि आप यहाँ पर रूम लेकर रह सकते हो हाँ, बेटा, बिल्कुल लेकिन रह लड़की हो तो सकते। प्लीज़ घर पे आ नहीं, जाओ। अलाउ नहीं है। है ना? नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आप कहाँ से मैम? मैं इछावर से हूँ। मैं इछावर से, तो आप अप डाउन करती हो रोज़ का? नहीं, मैं यहीं पे रूम से रहती हूँ। अच्छा। तो हाँ। आपके पेरेंट्स को भी एक डर लगा रहता होगा कि हमारी लड़की हमसे कभी 70-80 किलोमीटर दूर रह रही है,
तो डर तो उनके मन में भी हाँ, रहता रहता होगा। है ना पापा को डर। रहता है। रोज फोन लगा के आपसे आप पूछते होंगे बेटा कैसे हो हाँ, क्या हो। डेली लगाते हैं लेकिन फोन। आपको ऐसा लगता है आपको कोई बड़ा या छोटा भाई होगा उसके प्रति उनके मन में इतना डर नहीं रहता होगा। हाँ, नहीं रहता, छोटा भाई है। छोटा भाई है। तो आप मुझे बताइए कि जो भारत की संस्कृति है जिस प्रकार से आज हम हाथरस कांड देख रहे हैं, कोलकाता का देख रहे हैं, निर्भया हमने देखा जो इतना जघन्य अपराध था, इसके बारे में जो महिलाएं हैं वो अपना रोष क्यों नहीं प्रकट कर पा रही है या फिर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। सरकार को मैं आपको तो पता ही होगा मोदी सरकार ने 2015 में एक नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आपको ऐसा लग रहा है बेटियां सुरक्षित है पढ़ पा रही है। नहीं है ना, बहुत सी लड़कियां नहीं पढ़ पा रही है। आप तो पढ़ रही हो ना मैम। हाँ, मैं तो पढ़ रही हूँ लेकिन पर आप सुरक्षित नहीं हो। हाँ, वो भी है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। बेटी पढ़ लेगी लेकिन सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर क्या मतलब उसका। ऐसा नहीं लगता आपको। लगता है ना सुरक्षा। हाँ, ठीक है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह से ऐसा केस हम सुन रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है। इवन अब तो हम लोग अगर कहीं जॉब करें तो हमारे लिए घर वालों से अगर बोले कि हमारी नाइट शिफ्ट है तो फिर तो और ही मना कर देंगे वो। वाले चिंतित हो जाते हैं ना। बहुत पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि मतलब महिलाओं के साथ इतने अपराध क्यों हो रहे हैं और हर जगह भारत में आप कहीं भी ले लें। क्योंकि कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा है। आप किसी पॉलिटिक्स में किसी के वोट के लिए बात करोगे तो वो बहुत है, लेकिन अगर बात यहाँ पे हमारी फीमेल्स की सेफ्टी के लिए तो वो बिल्कुल नहीं है। आप क्या कहेंगे इस घटना पर। मुझे भी यही लगता है कि कहीं से भी सेफ नहीं है, कहीं भी काम करना है। फिर कहते तो कि रात में निकलना ही सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, तो मुझे जहाँ तक लगता है हाँ, बिल्कुल। इनने कहा जैसे कि पेरेंट्स से आप बोल रहे हैं कि नाइट शिफ्ट है तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं मना कर देते हैं। हाँ, वो तो मना ही कर देते। कहीं घूमने भी वही कहीं घूमने, जैसे हमने निर्भया देखा। पहले बच्चों की सेफ्टी बहुत प्यारी है पेरेंट्स के लिए, इसलिए वो लोग अलाउ ही नहीं करेंगे। इस केस को देख के तो और ही नहीं मना कर देंगे बिल्कुल ही। तो महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ क्यों रही है। क्योंकि कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, कुछ पनिशमेंट नहीं मिल रही है। छूट जा रहे हैं, झूठ बोल कुछ के भी नहीं छूट जाते हैं सबके सब। हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स भी कितनी चल रही है वेस्ट बंगाल में। कल परसों की बात है, कितने रात के 12 बजे बहुत ज़्यादा रश आ गया, पूरा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी। तो मेरे ख्याल से ये तो कोई बात नहीं है, पुलिस सो ही रही थी। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं के पहनावे का भी बहुत वो है कि महिलाओं का पहनावा भी इस समय बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। महिलाओं का पहनावा ठीक है, लेकिन जो बच्चियां हैं छोटी, उनका पहनावा फिर छोटी छोटी बच्चों को भी वो भी तो पहनती है ना, मतलब वो तो उनकी तरफ तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। 2 महीने से लेके 60 साल तक के लड़कियों को, औरतों को, बुजुर्गों को, मेरे ख्याल से तो ये पॉइंट सही नहीं है। रक्षाबंधन भी आ रहा है। हाँ, शॉपिंग चल रही है और क्या। वही तो मतलब देश में इतनी बड़ी घटना और हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से ऐसी मतलब घटनाएं सामने आ जाती है ना। वो तो ऐसा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं चले। वो तो कोलकाता वाला केस था जो हमें पता चला, वरना तो वो केस वहीं दब जाता है और ऐसी कुछ हमें भनक भी नहीं लगती है। और इवन भोपाल में भी ऐसे बहुत से केसेस होंगे, बट पॉलिटिक्स और ये सब के चक्कर में नहीं हो पाता है, केस सामने ही नहीं आते हैं और अब अंदर ही अंदर दब जाते हैं, पैसे खिला के खत्म। खासकर लोगों को इज्जत का डर होता है। पेरेंट्स को भी लगता है कि यार मतलब हमारी बेटी की इज्जत उछलेगी, इसलिए कोई बताता नहीं है। फिर अपराध होने के बाद भी नहीं बताते हैं ना कि बहुत से रेयर केसेस में ऐसा होता है, मोस्टली जहाँ तक देखा जाए तो। शायद माँ बाप बच्चों को इसीलिए बाहर नहीं भेजते या पढ़ाते नहीं है ना, कहीं उनके साथ कुछ घटना न हो जाए। हाँ, बहुत, ये तो मेन रीज़न होता है कि बाहर जा रहे हैं बिना किसी आपके साथ भी कोई नहीं है, आप अकेले जाओगे वहाँ पे, पढ़ना है आपको जाके, और सारी चीज़ें आपको खुद हैंडल करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर पेरेंट्स भी चिंता में ज़्यादा रहते हैं। हाँ, स्कूल जाते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पकड़ के ना ले जाए, और डर तो लगता ही है। लोग ऐसे देखते भी हैं। आज भी मुझे एक लड़का देख रहा था, मैंने उसको चिल्ला दिया था, और डर तो इसके पीछे कारण क्या है कि लोग लड़कियों को इतना कमजोर क्यों समझते हैं, क्यों मतलब लड़कियों के पीछे उनको गंदी नज़र से देखते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आजकल लड़कियों का पहनावा मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो हाँ, गया कुछ लड़कियाँ हाफ कपड़े पहन के निकलती हैं तो इसलिए भी लड़के देखते हैं, पर अब उनकी मर्ज़ी, उनको जैसे कपड़े पहनने हैं। लड़के तो देखते ही हैं। तो आपको ये नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें ऐसे संस्कृति, हाँ, लड़कियाँ आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे आधे कपड़े पहन पहन के घूमती हैं, तो ये भी वही उन गलत है। ऐसे घर में पहनो सही है, पर ऐसे आधे आधे कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं तो ऑब्वियसली लड़के तो देखेंगे ही।
इसमें गलती किसकी है? गलती दोनों की गलती है या केवल दोनों की गलतियाँ हैं। लड़की की भी गलती है, ऐसे कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलना चाहिए, और लड़के की भी गलती है। उसके घर में भी माँ बहन होगी, ऐसे